जब हम मोदी सरकार की बात करते हैं तो हम 2014 से शुरू करते हैं और इस बजट को भी मैं उसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। तो पहली बात तो ध्यान में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बजट का आकार बढ़ा, साइज बढ़ा, आमदनी बढ़ी और आमदनी की ताकत बढ़ी है, यह हमको समझ में आया। और इसीलिए आपको पता होगा उस समय बहुत चिल्लाहट हुई थी, उस समय बहुत तकलीफ हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसफर करने की कोशिश में लगे थे। ये क्या है, देश तो ऐसे ही चलता है, ये कौन कहते थे? जिनको कालाधन पॉकेट में घरों में रखने की आदत थी, जो ये पूछा करते थे हाउ मच इन चेक एंड हाउ मच इन कैश। चेक का मतलब सरकार को बता रहे हो और कैश का मतलब अंदर अंदर चल रहा है। तो यानी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, पैरेलल इकोनॉमी इन 2014। जितना सरकार का बजट और सरकार की आमदनी थी उसी के बराबर का काला धन भी साथ साथ चल रहा था। तो इस कारण से हम कहेंगे कि सबसे पहला स्टेप यह हुआ कि फॉर्मल इकोनॉमी में हम कन्वर्ट हुए। और आपको मालूम होगा कि जिस दिन रात को 12 बजे प्रणब मुखर्जी जी, उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी, ने बटन दबा करके जीएसटी को शुरुआत की थी, और यह जीएसटी कोई 2 दिन की उपज नहीं थी, यह 10 साल से ज्यादा की डेलिब्रेशन से निकली हुई उपज थी, जिसमें यूपीए की सरकार और सरकारें भी इन्वॉल्व थी। लेकिन उस समय उन्होंने विरोध किया, लेकिन जीएसटी आया और जीएसटी के साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन था, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि यूपीए के समय में वो 6.38 लाख करोड़ था, 6.38 लाख करोड़, और 2024 में वह कलेक्शन 23.37 लाख करोड़ हो गया। अब आपके हमें समझ में आता होगा कि आमदनी बढ़ाने की नीयत का असर क्या होता